बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी। हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टर का मतलब होता है हिस्सा या तोड़ना, यानी कि जो कम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको जो हम तोड़ते हैं, जो कम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आगे है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? इन अलजेब्रा कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू और मोर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली। ए कॉमन फैक्टर ऐसा फैक्टर जो दो या ज्यादा जो एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनको कंप्लीटली और एग्जैक्टली डिवाइड करता है। एग्जांपल देखिए, हमारे पास है 2x - 6 और इसमें हमारे पास 2 कॉमन है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर देखें तो 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x - 3 यानी कि x पे भी डिवाइड कर रहा है और 3 पे भी डिवाइड कर रहा है। तो इसमें जो 2 है हमारे पास वो कॉमन है। हम उसकी एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास x² + 2x। इसको हमने अब 3 फॉर्म में ले गया है। हमें बार इसको कंक्रीटली फॉर्म में लेके आना है, पिक्टोरिकली में और सिंबॉलिकली में। जो ये 2 फॉर्म्स है हमारे पास, ये हमारे पास नहीं है। पिछली बुक में नहीं थी लेकिन इसमें है। तो सिंपली है, एक क्वेश्चन में इसका सिर्फ यूज है तो इसको हमने भी पढ़ना है। x² + 2x। तो जब हम इनका कॉमन फैक्टर लेंगे तो हमारे पास x आएगा, क्योंकि x इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखें, अगर हम इसमें कॉमन ले, x कॉमन आएगा, अंदर एक x और +2 रह जाएगा। अब इसको कंक्रीटली करते हैं तो x इसे हम करेंगे, x² है ना, यानी कि जो रेक्टेंगुलर बनेगी, साइड में भी मतलब इस तरफ लेंथ में भी होगा और विड्थ में भी हमारे पास x होगा, तो ये x² हो जाएगा। अगर 2x है तो 2 कॉलम बनेंगे, जो इनका विड्थ है वो 1 1 होगी और जो इनकी जो लेंथ है वो x होगी। तो ये 1 और 1 2x हो जाएगा। तो x² + 2x। और जो पिक्टोरिकली फॉर्म है उसमें हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन करके लिख देते हैं। जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये x² आएगा और ये भी साथ लग जाएगा तो ये 2x बन जाएगा। आप देखें, x² और 2x हमारे पास हो गए, तो ये हमारे पास आ जाता है x² + 2x। आगे है सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली में हम इस तरह से करते हैं, तो इसको मैंने ऐसे ही नीचे लिख दिया है। एक और एग्जांपल है, ये थी इसमें 2 अलजेब्रिक फॉर्म्स थी। तो आगे हम 3 जो 2 होती है ना, अभी इसमें सिर्फ 2 इक्वेशंस है, 2 नंबर्स है, तो इसको हम 2 बाइनोमियल फॉर्म कहते हैं। आगे है 3 वाली है, ये देखिए इसमें इसको हम ट्राइनोमियल फॉर्म कहते हैं। तो एग्जांपल देखें, अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। x² है ना, तो x² हमारे पास एज इट आ रहा है जैसे ऊपर आ रहा है। अब ये भी याद रखना है कि जो पॉजिटिव वाले होंगे ना हमारे पास, उसको हमने शेड करना है और जो नेगेटिव वाले हैं उसको हमने एज इट ही रहने देना है। x² है तो ये रेक्टेंगुलर आ गई। आगे है, हमने x वाले को देखना है -5x, और ये माइनस में तो उसको हमने शेड नहीं करना। और -5 है तो 4 हम यहाँ लेंगे और जो एक बचेगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। आगे 4 है तो ये 4 हमारे पास अकेला आ गया और ये प्लस में और ये शेड हो गया है। ये हमारे पास जो है ये 4x वाला पार्ट है और एक x वाला ये है और ये अकेला ये वाला 4 है। तो इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये x² ये और ये -5x और ये +4 आ जाएगा। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन किया, ये देखें जब हमने इनको सिंबॉलिक फॉर्म में किया तो हमारे पास x - 1 और x - 4 आया। तो ये समझना है। ये आगे हमारे पास एक्सरसाइज में अभी मैंने एज इट लिख दिया, आगे जाके हम समझेंगे। आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4.1 एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। अब हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई कर दिया, उनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है कॉमन फैक्टर की हेल्प से। पार्ट नंबर 1 है 6x + 12। अब हमें देखना है इसमें कॉमन फैक्टर है वो क्या है। 6 देखें तो 6 इसमें भी आ रहा है 6x और इसमें भी आ रहा है, तो देखिए 6 कॉमन आ जाएगा तो आएगा 6 × x + 2। 6 2 12 होता है तो ये 2 आ गया। इसी तरह आगे इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 15y² + 20y 20y। तो अब इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है, क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आता है और 20 भी आता है, तो हमारे पास यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा। और साथ में देखें तो y भी कॉमन आ रहा है, तो हमने y भी कॉमन ले लेना। 5y इधर 3 बच जाएगा, 5 3 से 15 होता है, 3 आ गया। और यहाँ पे एक y कॉमन है लेकिन एक अभी भी हमारे पास बाकी है तो वो आ जाएगा और प्लस 20 आएगा यहाँ पे, तो 5 4 20 हो गया, यानी कि 5 आ गया और 4 हमारे पास रह जाता है, क्योंकि 5 4 20 हो जाए तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास
-20x² माइनस 3x। अब इसमें माइनस भी हमारे पास, और देखें तो हमारे पास x भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है। 3 इसमें भी और इसमें भी है, तो हम -3x कॉमन ले लेंगे। -3x कॉमन ले लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गई, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, तो ये वाली टर्म हमारे पास पॉजिटिव हो गई। तो देखिए ये 3 4 12 आ गया, एक एक्स हमारे पास इसमें कॉमन आ गया, एक एक्स यहाँ पे बच गया, उसको हमने अंदर लिख लिया। और फिर से ये माइनस माइनस जो है प्लस हो गया, तो ये प्लस और ये साइड टर्म हमारे पास बाहर आ गई, तो हमारे पास यहाँ पे 1 बच जाता है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है 4a² b प्लस 8ab²। इसमें हमारे पास 4 भी कॉमन है, दोनों में 4 है और ए बी भी एक एक बार कॉमन है, तो हम 4ab इसमें कॉमन ले लेंगे। देखिए 4ab ब्रैकेट लगाई, अब देखो यहाँ पे तो 4 हमारे पास खत्म हो गया है, बी भी चला गया, लेकिन a² है, एक एक कॉमन आ गया, एक के बचता है, तो यहाँ पे हमारे पास a आ जाएगा। प्लस इसमें 4 2 8 हो गया, 2 बच गया, एक a कॉमन आ गया, 20 है, एक बी कॉमन आ जाएगा और एक बी अंदर आएगा, तो ये बनेगा 4ab इंटू a प्लस 2b। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास xy माइनस 3x² प्लस 2x। अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो इस सब में हमारे पास x कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी और इसमें भी, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन लिया, x हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया और यहाँ पे y रह गया माइनस। इसी तरह यहाँ पे 2x थे, x² था, 1 जो एक x है हमारे पास वो कॉमन आ गया, लेकिन एक x बचता है, तो हमारे पास आएगा -3x प्लस, फिर से यहाँ पे x कॉमन आया तो हमने x को कॉमन ले लेना है और ये 2 रह जाता है, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा, तो ये बना x इंटू वाई माइनस 3x प्लस 2। इसी तरह पार्ट नंबर 6 है इसका 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। अब इसमें हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, ये तो तीनों हमारे पास 3 की टेबल में आता है, तो 3 कॉमन आ रहा है, इसके साथ ही ab भी हमारे पास कॉमन आया, तो हम 3ab कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 3 भी यहाँ पे कॉमन आ गया, a² है तो एक एक बच गया और b भी आ गया। इसी तरह यहाँ पे माइनस 3 3 9 होता है, तो 3 आया, a भी कॉमन आ गया, b² है तो एक भी कॉमन आ गया और एक भी बच गया, प्लस 15a भी है। इसी तरह 3 5 15 होता है, देखिए 5 आ गया, a भी हमारे पास कॉमन आ गया, तो ये बना 3ab इंटू a माइनस 3b प्लस 5। एक एक स्टेप का क्वेश्चन है हमारे पास। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लिखा हुआ है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली। अब हमने इनको फैक्टराइज भी करना है, पिक्टोरिकली हमने इनको रिप्रेजेंट भी करना है। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 5x प्लस 15। अब हमने 5x प्लस 15 करना है, तो इसमें हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे, तो 5 आएगा इंटू यहाँ पे x बचा प्लस 5 3 15, तो ये आ गया 5 इंटू एक्स प्लस 3। तो अब देखें इससे हमने पिक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, तो अब हमने क्या करना है, स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास ये कॉलम्स आएंगे, यानी कि एक साइड इनकी x वाली होगी, एक हमारे पास 1 वाली होगी, तो 5 दोनों में कॉमन है, 15 में 5 आता है, तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी x। अब देखिए 5 हमने बनाने हैं कॉलम x के, तो ये 5 x के बना रही है हमने कॉलम, देखिए 1 2 3 एंड 4 एंड 5 हो गए। आगे हमने 3 के जो x अलावा है वो 15 वाले बनाने हैं, वो हम छोटे छोटे बनाते हैं, तो देखिए x नहीं होता उसमें, दोनों जो है हमारे पास 1 1 होते हैं, इसमें एक 1 था और एक x था, तो देखिए 3, अब देखें 1 2 3 4 5 होती, तो हमने क्या किया 3 नीचे और बना लिए, तो 5 3 15 हो गया। देखिए 5 5 एंड 5 15 हमारे पास ये कॉलम्स पूरे हो गए। अब ये प्लस है तो इसलिए सारा हमारे पास जो शेड हो गया है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 3। अब फिर से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये बिल्कुल वैसे ही पीछे क्वेश्चन आया था, मैंने सोल्व नहीं था किया, मैंने कहा था आगे एक्सरसाइज भी बताएंगे। देखिए आप इसमें क्या करते हैं कि अब हमारे पास ये 3 नंबर है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रही, जिनमें x तो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इस टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो ये दरमियान वाली टर्म होती है इसको हम ब्रेक करते हैं। तो अब हम 4 को ब्रेक करेंगे, तो देखें हमारे पास क्या आएगा। अब देखिए पहले इस टर्म को देखना है, 3 है, हमने ऐसा नंबर लेना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आए, माइनस या प्लस करें तो हमारे पास 4 आए। तो देखिए अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये 3 और 1 ऐसे नंबर्स हैं, अगर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा और प्लस करें तो 4 आएगा, 3 और 1 प्लस 4 आता है, तो हमने लिख लिया 3x प्लस x, 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, प्लस 3। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो पहली दो हम देखते हैं टर्म्स को,
इसमें x कॉमन है तो x कॉमन लिया तो ये x+3 आ गया। इसी तरह अगली में देखें तो 1 कॉमन है तो 1 कॉमन लिया तो x+3 आ गया। अब ये दोनों चीज़ें कॉमन है तो हमने क्या करना है, इनको एक बार लिख लेना। तो ये x+3 आ गया और ये x+1 आ गया। अब हमने इसको पिक्टोरिकली जो है रिप्रेजेंट करना है। तो देखें पहले x² आएगा तो x² में क्या होता है, x² आ जाता है हमारे पास, x² हो गया। अगर 4x है तो देखिए 3x हमारे पास यहाँ हो जाएगा, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में किया 3x ये हो गया, एक x हमारे पास जो है वो बच जाता है तो उसे भी हमने लिख लिया इधर नीचे x² के। अब ये सारे पॉजिटिव चीज सारे जो है हमारे पास ये शेड में आएंगे। अब +3 है तो जहाँ पे 3 थे हमारे पास 3x, इसके नीचे हम 3 लगा लेंगे जिनकी हमारे पास रो और कॉलम इक्वल्स होंगे 1 1 होंगे। इसमें x वाले में स्क्वायर वाले में x होता है, लेकिन जो स्क्वायर के अलावा होता है इसमें हमारे पास 1 1 आता है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x² + 6x + 8। इसकी फिर से फैक्टराइजेशन करनी है तो अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम प्लस करें तो 6 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो हमने लिया है 4 और 2। 4 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो ये 6 आएगा। 4 + 2 6 होता है और 4 2 8 होता है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब हमने इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए x हमारे पास इन दोनों में कॉमन था, इसमें भी x है और इसमें भी, तो हमने x को कॉमन ले लिया। हमारे पास बचा x+4 प्लस अब 2x + 8 है तो इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो हमने 2 कॉमन लिया, पीछे x बचा, x + 2 4 8 होता है तो ये 4 आ गया। अब फिर से x+2 हमने लिख लिया। अब x+4 हमारे पास कॉमन था तो हमने इसको एक बार लिख लिया है। ये हर क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे ही होगा फैक्टराइजेशन वाले में। अब हमने इनको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर रहा था। देखिए पहले x² आ गया तो x² में सीधा हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब आगे 6x है तो 6x में हम क्या करेंगे, आगे हम 4 लाइन्स लगाएंगे, 4x हो जाएगा। हमने इसको भी देखना था ये कितने हैं, इसको हमने 8 लेना तो ये 4 है तो 4 2 8 हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें 4 यहाँ पे बनाए और 2 देखे हमने यहाँ पे बना लिए 2x। 4 + 2 6 हो गया क्योंकि इसमें भी 4 और 2 था तो हमने इसको भी देखना था। जैसे ऊपर वाले में 3 और 1 था ना तो 3 यहाँ पे बनाए और 1 नीचे आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जैसे ये ऊपर वाले में 5 था तो हमने 5 ही बनाने के लिए 5 कॉमन था, ये भी हमें देखना ही पड़ता है। ये हमारे पास पिछले सिलेबस में नहीं थे, इसमें ही आए हैं तो अजीब से क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें सिर्फ हमारे पास एक्सरसाइज इसी में ही है, पार्ट 2 है इसका। अब देखिए ये 4x हो गया और +2x है तो ये 2x। अब 8 है तो हमारे पास 8 रह जाता है तो हम जो 4 वाले नीचे तो स्पेस है इसके नीचे हम 8 बना लेंगे बॉक्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उनके कॉलम्स और रो भी 1 1 ही है हमारे पास। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। x² + 4x + 4। अब इसमें हमने कॉमन लेना है तो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें 4 है, प्लस करें भी 4 है। तो 2 ऐसा है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, प्लस करें मल्टीप्लाई कर भी 4 आता है, प्लस करें भी 4 आता है। 2 2 4 और 2 + 2 4। तो इसमें हमारे पास 2 आ जाएगा। देखिए x² + 2x + 2x + 4। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो इन दोनों को देखें, इसमें x कॉमन आया तो हमारे पास x कॉमन आ गया, एक x बच गया, x² था तो x + 2 हो गया, x + 2। अब फिर इसमें हमारे पास 2 कॉमन था तो 2 कॉमन आया। अब 2 हमारे पास कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x बचता है तो x अंदर आ गया और +2 2 4। अब x + 2 और x + 2 कॉमन है तो एक बार आ गया। अब देखिए दोनों सेम है तो हमारे पास क्या होता है, हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं, होल का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो ये x + 2 का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास फार्मूला बच, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी तरह से आ जाएगा। अगर हम इसको भी देखें तो इसको भी हम एग्जैक्टली अरेंज करके फार्मूला बना सकते थे। x² + p² + 2ab ये बन रहा तो ये x + 2² आ गया। अब हमने इसकी जो है पिक्टोरिकल फॉर्म लिखनी है तो देखें पहले x² आ गया, अब 2x है तो सिर्फ 2 कॉलम्स ही बनेंगे हमारे पास। 2 यहाँ पे आ गया, लेकिन 2x बचता है तो उसको हमने नीचे लिख लिया। 2x ये आ गया और यहाँ पे 4 बचा है तो वो 4 हमारे पास यहाँ पे स्पेस जो बची थी इसमें हमारे पास 4 आ गया। तो ये सिंपली है, हम क्या करते हैं, हमने जिस नंबर की फैक्टराइजेशन की होती है उसको देख ही हम ये करते हैं। अब x² आ गया, स्क्वायर आ गया हो गया। अब देखें 2x है तो हमने स्क्वायर के साथ ही उसको हमने 2 कॉलम बना लेंगे और जो अगला होता है उसको हमने नीचे लिख लेते हैं, तो तीसरा है, और जो चौथा वाला जो स्पेस बचती है उसके साथ हम इसको लिख लेते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया नेगेटिव वाले जो उनको हमने शेयर नहीं करना, बुक पे उन्होंने
जो है ग्रे कलर में शेड के जो पॉजिटिव है। तो इसी तरह जो हमारे पास पॉजिटिव होंगे उनको हमने कलर से शेड करना है, जो नेगेटिव हो गए उनको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास फैक्टराइज। हमने इनको फैक्टराइज करना है, जैसे पीछे किया इसमें भी ऐसे ही है। देखिए पार्ट नंबर 1 है x² प्लस x माइनस 12। अब यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे -12। हमने ऐसा नंबर लेना है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 आए और ऐड करें तो प्लस का 1 आए। तो हमारे पास 4 और 3 ऐसे नंबर है जिनको माइनस करें तो 1 आएगा और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि प्लस का 4 है और माइनस का 3 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा और 4 - 3 प्लस का 1 होता है। तो इनको हमने लिख लिया। अब इसमें अगर हम देखें तो इन दोनों में हमारे पास x कॉमन आया, तो हमने x को कॉमन ले लेना है। तो देखिए x इंटू एक्स प्लस 4, x बचा था x आ गया, प्लस x कॉमन आ गया, 4 बचा था 4 आ गया। अब माइनस है, माइनस अब आए तो इधर 3 कॉमन, 3 कॉमन लिया तो माइनस, ये वाला माइनस है तो माइनस कॉमन आया तो ये वाला माइनस, ये प्लस का x हो गया। इसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 4 12 होता है तो हमारे पास 4 कॉमन आ गया। अब स्पीड बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह x - 3 आ गया और x प्लस 4 कॉमन है तो हमने इसको एक बार लिख लिया x प्लस 4। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है x² प्लस 7x प्लस 10। अब क्या करना है, हमने ऐसा नंबर लेना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और अगर हम उनको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 आए। तो 5 और 2, 5 2 10 होता है और 5 + 2 हमारे पास 7 होता है। तो ये 5 और 2 ऐसे नंबर हैं जिसको हमने लेना है, तो हमने इसको लिख लिया। x साथ में हमने लाजमी लगाना है, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसमें पहले इनको टर्म्स को देखते हैं। तो इनमें हमारे पास x कॉमन आया तो x को हमने कॉमन लिया, x प्लस 5। इसमें भी x हमारे पास कॉमन आ गया, 5 बचा तो 5। इसमें भी x² था, एक x कॉमन आ गया, एक x बचा तो उसको हमने लिख लिया। आगे प्लस 2 कॉमन आ गया, अब यहाँ पे x बचा है 2 के साथ तो ये आ गया और 2 5 10 होता है तो हमारे पास 5 आ गया। अब फिर से x प्लस 2 आ गया, x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों कॉमन है हमारे पास तो हमने इसको एक बार लिख लेना है x प्लस 5। जिस तरह इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x² - 6x प्लस 8। अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आए और माइनस या सब्सट्रैक्ट करें तो माइनस का 6 आए। तो हम क्या करेंगे, -4 -2 लेंगे, 4 2 8 होता है और 4 + 2 6 होता है। तो -4 और माइनस जब 2 लेंगे तो माइनस का 6 आएगा, लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा प्लस का 8। तो x कॉमन ले लिया, x² था तो x कॉमन आ गया एक और x - 4x था तो x कॉमन आ गया, लेकिन 4 हमारे पास बच गया तो हमारे पास अंदर आ गया। इसी तरह -2 कॉमन आ गया, x हमारे पास बच गया तो वो अंदर आ गया। माइनस है, प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और 2 4 8। अब फिर से x - 2 आ गया और x प्लस 4 कॉमन तो ये हमारे पास x प्लस 4 आ गया। पार्ट नंबर 4 है इसका x² - x - 56। इसके मैंने 2 मेथड किए हैं, ये वाला थोड़ा सा अजीब था तो मैंने आगे यूज किया है। देखिए ये शायद रॉन्ग है तो ये इसको देखते हैं, x² प्लस x - 56 है। तो देखिए अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -56 आए और प्लस से माइनस करें तो माइनस का 1 आए। तो 8 और 7 लिया, 8 7 56 होता है और 8 में से 7 निकाले तो माइनस का 1 आता है। तो हमने क्या करना है, अगर हम 8 में से 7 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 1 आएगा। हम क्या करेंगे, -8 + 7 करेंगे तो ये हमारे पास, अगर हम कैलकुलेटर से करें इजी होता है तो -8 + 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 1। तो हमने लिखा -8, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जो होगी इलामत होगी, जो साइन होंगे हमारे पास हमने वही लिखना होता है पहले। तो ये माइनस है यहाँ पे तो हमने पहले -8 लिखना है और +7। अगर प्लस का हो तो पहले 7 और पहले 8 भी लिख सकते हैं, बाद में 8। -8 + 7x - 56। अब इनको टर्म्स को देखें तो इनमें x कॉमन आ रहा है तो x हमने कॉमन ले लिया। x² था तो यहाँ पे x बच गया तो हमने x लिख लिया, माइनस x यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ गया, 8 बचा तो 8 लिख लिया। इसी तरह प्लस 7 आ गया, x हमारे पास इसमें बच जाता है, 7 कॉमन था तो यहाँ पे x आ गया, x रह गया। इसी तरह -7 8 और 56 होता है तो 8 हमारे पास कॉमन आ गया, कॉमन फैक्टर 8 आ गया तो ये 8 आ गया। अब देखिए इन दोनों में x - 8 कॉमन आया तो x - 8 आ गया और x + 7 आ गया। इसी तरह इसका अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5, x² - 10x - 24। अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिसको हम ऐड करें तो
-10 आए और मल्टीप्लाई करें तो -24 है। तो हमने 12 और 2 लिया है। 12 2 ज़ा 24 होता है और 12 में से अगर 2 माइनस करें तो 10 होता है। तो हमने 12 और 2x को लिया। मैंने जैसे पीछे भी बताया पहले माइनस वाली टर्म लिखनी होती है। अब हमने बड़ी में से छोटी को निकाला है, तभी हमारे पास नेगेटिव आएगा। नेगेटिव बड़ी के साथ नेगेटिव अलामत लगाएंगे और बड़ी के छोटे के साथ प्लस लगाएंगे, तभी हमारे पास उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। इसलिए हमने पहले -12x लिखा प्लस 2x। अगर मैं पहले -2 प्लस 12 लिखती तो प्लस का 10 आ रहा था, इसलिए मैंने -12 पहले लिखा है। +2 -24। अब देखें इन दोनों में x कॉमन आया था तो हमने x कॉमन ले लिया। तो देखिए आया x और ये x here है तो एक x हमारे पास बच जाता है, तो वो आ गया x माइनस x कॉमन आ गया, 12 बच गया तो 12 को हमने एज इट लिख लिया। आगे +2 कॉमन था, इन दोनों में आ रहा है 2 तो 2 कॉमन आ गया। अब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x हमारे पास बच गया, तो x को हमने लिख लिया x -2 2 1 ज़ा 2 और 2 ज़ा 4, तो ये 12 आ जाएगा। अब फिर से x -12 और x -12 कॉमन आ रहे हैं, तो ये हमारे पास x -12 आ गया कॉमन। x +2 पीछे रहेगा तो उनको हमने अरेंज करके लिया x +2। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 है y² + 4y -12। अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और अगर प्लस करें तो ये मतलब से माइनस करें तो हमारे पास 4 आए। तो 6 और 2 लिया है, 6 2 ज़ा 12 होता है और 6 - 2 4 होता है। तो अब माइनस का 12 है लेकिन 4 प्लस का है, तो हाँ पहले बड़ी टर्म को लिखेंगे, प्लस है पहले प्लस है, तो y² + 6y -2y। क्योंकि अगर हम -2 को पहले लिखते हैं 2 - 6 करते तो वो -4 हो जाएगा, लेकिन हमने +4 लेना तो इसलिए हमने 6y को पहले लिखा -2y -12। अब देखें इसमें y कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो हमने y को कॉमन ले लिया तो ये y कॉमन, एक y बच गया तो y प्लस यहाँ पे भी y कॉमन लेके एक 6 रहता है हमारे पास, तो 6 आ गया, y पास 6 हो गया। इसी तरह -2 कॉमन आ गया, 2 इसमें भी था और इसमें भी 2 कॉमन आ गया, साथ में माइनस भी हमारे पास कॉमन आ गया। तो जब माइनस कॉमन आया तो टर्म्स अलामतें जो है जो साइन है हमारे पास वो चेंज हो जाएंगे। तो ये बनेगा y प्लस का y प्लस माइनस माइनस प्लस 2 6 ज़ा 12 होता है, तो ये x y +6 आ गया। अब देखिए y +6 कॉमन था तो ये y +6 आ गया और y -2 भी हमारे पास आ गया, y -2। ब्रैकेट्स लगाना लाजमी होते हैं वरना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, इक्वल के साइन भी भूलने नहीं है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 7 है हमारे पास y + y² + 13y + 36। अब हमारे पास हमने ऐसा नंबर लेना जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और प्लस करें तो 13 आए। तो हमने 9 और 4 लिया, 9 और 4 ऐड करें तो 13 आता है और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो 9 और 4 आप पहले 4 भी लिख सकते हैं 9, क्योंकि साइड टर्म इसमें पॉजिटिव है तो जिसको मर्जी लिख ले। आप देखिए इन दोनों में y कॉमन था, ये y² था 9y, y कॉमन आ गया, y² था तो एक बार हमारे पास बच जाता है तो y वो अंदर आ गया, प्लस y बाहर आ गया, 9 रह गया तो 9 अंदर, प्लस इसमें भी हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 36 में भी आता है 30 और ये वहाँ पे भी 4 है, तो 4 कॉमन यहाँ पे y बचा उसको लिख लिया और प्लस 4 9 ज़ा 36 होता है, तो ये 9 हमारे पास कॉमन आया तो 9 हमारे पास अंदर आ गया। अब देखें y + 9 कॉमन था तो इनको हमने लिख लिया एक बार और y और प्लस हमारे पास 4 हो गया। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं ये दो टर्म्स है, इन दोनों में y + 9 कॉमन है तो हमने y + 9 को कॉमन लिख लिया। बाद में हमारे पास y + 4 बचता है तो इसको हमने बाद में लिख लिया। ये कॉमन वाले पहले लिखे और ये जो बचते हैं जो हमारे पास बाद में बच जाता है उसको हम बाद में लिखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है x² - x - 2। अब हमें ऐसी टर्म लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो -2 आए और प्लस करें तो -1 आए। तो हमने क्या करना है 2 और 1 लेना है, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 - 1 1 होता है। तो अब पहले माइनस है तो पहले माइनस में 1 लाना है तो इसलिए 2 को पहले लिखेंगे, -2 + x - 2। अब इन दोनों टर्म में हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, तो x क्या था हमारे पास यहाँ पे, तो एक x बच जाता है उसको हमने लिख लिया, -2 बच गया उसको लिख लिया। अब इन दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, इसमें 1 कॉमन है, यहाँ पे 1 आ गया और पीछे x - 2 आ गया। अब x - 2 कॉमन था तो हमने इसको लिख लिया, पीछे जो बचा उसको लिखा तो x + 1 आ गया। जब भी कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लाजमी लगाते हैं, इन दोनों के दरमियान में साथ में ब्रैकेट हमने लाजमी लगानी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह इसमें भी फैक्टराइज करना है लेकिन कुछ
फ़र्क है। इसमें फ़र्क क्या है हमारे पास, उसमें अगर हम पहला कंपोनेंट देखें तो उसके साथ कोई नंबर नहीं था, 1 था, लेकिन इसमें देखें तो इसके साथ हमारे पास नंबर आ गया। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा और है। तो इसमें हमने क्या करना है कि इसको भी साथ में इन्वॉल्व करना है फैक्टराइजेशन में। 3 टू द 6 हम क्या करेंगे कि जब स्क्वायर वाला होता है और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6 हो जाएगा। 6 को हमने एक साइड पर लिख लिया। तो अब हमने ऐसा नंबर लेना जिसको हम ऐड करें तो 7 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, क्योंकि 3 और 2 ही है। जो भी होगा यहाँ पे उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा उसको ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अंदर वाला नंबर आए। देखिए अब 2x स्क्वायर, अब 6 1 जार 6 होता है और 6 + 1 7 होता है। 6 और 1 ऐसे नंबर थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए और माइनस प्लस करें तो 7 आए। तो 6 और 1 आ गया। अब सारा पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आ गया। आप x भी पहले लिख सकते हैं, 6 भी, क्योंकि सारा हमारे पास पॉजिटिव है, हम जिस तरह से मर्जी लिख लें। अब इन दोनों में देखें 2 कॉमन आ रहा है और साथ में x भी कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास 2x कॉमन आ गया। इसमें देखें 2x कॉमन लिया, लेकिन एक x हमारे पास है, x स्क्वायर है तो एक x आ गया, प्लस x कॉमन आ गया, लेकिन 2 3 जार 6 होता है, 6 में हमारे पास भी 3 कॉमन है तो हमने 3 आ गया, ये x + 3 हो गया। प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ नहीं होता इसमें 1 होता है, तो 1 कॉमन आ गया। 1 तो दोनों के साथ के ना, 1 कॉमन आ गया तो x + 3 आ गया। अब देखें x + 3 पहले आना चाहिए, मैंने बाद में लिखा हुआ है 2x + 1 और x + 3। x + 3 कॉमन लिया, पीछे 2x + 1 बचा तो उनको हमने 2x + 1 लिख लिया। अब देखें पार्ट नंबर 2 है इसका, 2x स्क्वायर माइनस 11x + 5। अब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना, जब हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिसको हम प्लस करें तो हमारे पास 11 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो 10 और 1 नहीं ऐसे हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 1 जार 10 होगा, 10 + 1 हमारे पास 11 होगा। अब हमारे पास नेगेटिव वाली टर्म भी आ गई है, तो अब हमने इनको ध्यान से करना है। तो हम क्या करेंगे, -10 -x, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा। लेकिन जब -10 और -1 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 11 आ जाएगा। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको हमने तोड़ के लिख लिया। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन है हमारे पास। देखिए इन दोनों में 2 भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी 2 है और 10 में भी 2 आता है, तो x स्क्वायर है और x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक x बच गया, तो उसको हमने लिख लिया x माइनस, यहाँ पे 10 था तो 2 5 10 आ गया, x हमारे पास कॉमन आ गया। इसमें तो कुछ नहीं कॉमन, इसमें कुछ नहीं होता, पीछे बताया मान था ये -1। अब माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये x - 5 हो गया। अब x - 5 कॉमन है तो x - 5 आ जाएगा, 2x - 1 आ जाएगा। तो देखिए 2x - 1 आ गया और x - 5 आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, 4x स्क्वायर + 13x + 3। अब 4 3 को मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास 12 आ गया, 4 3 × 12 होता है। अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और माइनस या सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास 13 आए। तो 12 खुद ही है, 12 1 × 12 होता है और 12 + 1 जो है वो हमारे पास 13 होता है। तो हमारे पास ये 12 और 1 आ जाएगा, आ गया। अब हमने प्लस, दोनों तरफ प्लस है तो हमने प्लस प्लस ही रखना है। अब पहले टर्म को देखते हैं, इसमें हमारे पास 4 कॉमन आया है, देखिए 4 इसमें भी और इसमें भी, और साथ में x भी कॉमन आया, तो हमारे पास 4x कॉमन आ गया। 4x कॉमन ले लिया और इसमें x बचा, x आ गया, x की अर्थ एक x हमारे पास बच जाता है, तो उसको हमने लिख लिया +4 3 × 12 होता है, तो ये 3 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 1 कॉमन है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 1 कॉमन आ गया, x + 1 x + 3। अब देखिए x + 3 कॉमन था, x + 3 कॉमन आ गया, पीछे 4x + 1 बचा, तो उसको मैंने लिख लिया 4x + 1। अब देखिए पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 3x स्क्वायर + 5x + 2। अब देखिए 3 2 6 हो गया। अब हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना है 5 को कि हमारे पास इनको प्लस करें तो हमारे पास 6 आए और माइनस प्लस करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो हमने क्या करना है, 3 और 2 को ले लिया, क्योंकि 3 2 6 होता है और 3 + 2 5 होता है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 3 और 2 हमारे पास थे, उसको ही हमने देखा 3 + 2 5 होता है, 3 2 6 होता है, तो 3 और 2 आ गया, 3x + 2x। अब हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं इसमें क्या क्या है, तो 3x और प्लस 3x दोनों में है, 3 और इसमें अब 3x दोनों में आ रहा है, तो 3x कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x हमारे पास बच जाता है, तो यहाँ पे x आ गया, प्लस इसमें सब कुछ कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बच जाता है, प्लस अब देखें
2x+1। अब इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 दोनों में 2 कॉमन, x+1, 2 1 2 होता है तो 1, x+1 आ गया। अब देखें 3x+2 आ गया, ये x+1 कॉमन था तो ये आ गया, और पीछे हमारे पास 3x+2 बता तो 3x+2 आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है इसका, 3y² - 11y + 6। अब 3 6 18 हो गया। अब हमने ऐसा नंबर लेना जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और प्लस के माइनस करें तो हमारे पास 11 आए। तो हमने 9 और 2 लिया है क्योंकि 9 + 2 11 होता है और 9 2 18 होता है। तो जी आगे अब माइनस में है तो यह प्लस में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -2 -9 -2 करेंगे तो -9 - 2 करेंगे तो -11 आएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 2 18 हो जाएगा। 2 भी पहले लिख सकते हैं 9, क्योंकि दोनों ही जो साइंस हैं वो पॉजिटिव के हैं। तो ये आ गया। आप देखें इसमें y भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, 9 में भी 3 आता है तो 3y कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखें तो y² है, एक y हमारे पास रहता है तो वो अंदर आ जाएगा, -3 9 हो गया, y कॉमन आ गया। माइनस इन दोनों में 2 कॉमन है, 6 में भी 2 आता है और यहाँ पे भी 2 है तो 2 कॉमन आ गया। साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का y प्लस माइनस माइनस 2 3 6 होता है तो हमारे पास 3 से आ गया। अब देखिए y - 3 कॉमन था और y - 3 को हमने कॉमन ले लिया। अब 3 - 2 बचता है तो जो बचा है उसको लिख लेना है तो 3y - 2 आ गया। पार्ट नंबर 6 देखिए हमारे पास है 2y² - 5y + 2। अब 2 2 4 हो गया। अब ऐसा नंबर लेना जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और माइनस या प्लस करें तो 5 आए। तो 4 को देखते हैं क्योंकि 4 - 1 करें यानी कि 4 + 1 करें तो 5 आता है और 4 मल्टीप्लाई पर 1 करें तो 2 आता है। तो हमने 4 और 1 को ले लिया। इसमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है फैक्टराइजेशन में। 2y² - 4y - y + 2। अब देखिए 2y और यहाँ पे भी 2y है तो 2y कॉमन आ गया। अब 2y कॉमन आया तो देखिए यहाँ पे y बच गया, y² था तो एक y बच गया, -4 में से 2 आ गया, 2 2 4 होता तो 2 हमारे पास आ गया, y हमारे पास कॉमन आ गया। इसी तरह यहाँ पे 1 कॉमन है, 1 कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का y और प्लस माइनस -2। अब y - 2 कॉमन था तो y - 2 कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास 2y - 1 बचा तो उसको हमने लिख लिया 2y - 1। इसी तरह पार्ट नंबर इसका है हमारे पास 7 है, 4z² - 11x + 6। 4 6 24 होता है। अब हमने ऐसा नंबर लेना जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस करें तो 11 आए। तो 8 और हमने 3 लिया क्योंकि 8 3 24 होता है और 8 + 3 करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। तो हमारा माइनस में लेना तो जाहिर सी बात है माइनस वाले नंबर लेंगे, साथ में हमारे पास साइन माइनस के आएंगे तो -8z - 3z। आप 3 पहले लिख सकते हैं और 8 भी बाद में भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ साइन जो है सेम है। तो देखते हैं कॉमन क्या है। तो इसमें देखें 4z भी कॉमन है और इसमें 4z कॉमन है क्योंकि 8 में भी हमारे पास 4 आता है तो 4z हमने कॉमन ले लिया। ये z² था तो एक z जो हमारे पास है बच गया तो उसको हमने लिख लिया z - 2 माइनस। आप देखें इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ गया, z - 2। आप देखें दोनों में z - 2 कॉमन आ रहा है तो z - 2 कॉमन आ गया, पीछे 4z - 3 ला गया तो उसको हमने लिख लिया 4z - 3। इसका अगला पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास 8 क्या है, इसको 2 तरीकों से लिया हुआ है, 6x + 7x - 3x²। आप देखिए इसको पहले हमने अरेंज करना है क्योंकि ये हमारे पास अरेंज नहीं है। तो ये पहला जो मेथड है थोड़ा सा अजीब है तो हम देखें दूसरे मेथड से करेंगे। पहले अरेंज किया तो ये देखिए 3x फिर माइनस, क्योंकि स्क्वायर वाला पहले आता है, एक्स वाला बाद में आता है, जो खाली होता है वो लास्ट पे आता है। तो -3x² देखें -3x² + 7x + 6। अब देखें 3 6 18 होता है तो ये माइनस का 18 है। अब हमने ऐसा नंबर लेना जिनको प्लस करें, ये हम बाद में करेंगे, पहले माइनस को खत्म कर रहे हैं, पहले माइनस नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, -3x माइनस लिख के ब्रैकेट में सारी जो हमारे पास टर्म है उसको लिख लिया। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब 3 6 18 हो गया तो हमने हमारे पास 18 आया है। 18 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो हमने ऐसा नंबर लेना है जिसको प्लस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 18 आए। तो देखें और माइनस में भी जाना चाहिए तो 2 और 9 लिया, 2 9 जो होता है हमारे पास 18 होता है और 2 माइनस जो 9 - 2 हमारे पास 7 होता है। तो हम 2 का पहले लिख लेंगे प्लस में और -9 या फिर -9 + 2 लिखे तो ही सही रहेगा।
अब देखिए 2 को 9 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 6 आएगा। हमने इसको लिख लिया। अब हमने कॉमन देखना क्या क्या है, तो इसमें देखें 3x और 2x है। 3 और 2 तो कॉमन है, लेकिन x कॉमन आया तो x को हमने कॉमन लिया। 3 बचा, 3x बचा, x किया तो 3x बचा, 3x लिख लिया, प्लस x कॉमन आ गया, पीछे 2 बच गया तो 2 लिख लिया। माइनस कॉमन था, माइनस कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में देखे 9 है और 6 है, ना 6 कॉमन है 9, लेकिन अगर हम देखें तो 3 दोनों में है। 3 2 6 होता है और 3 3 9 होता है, तो 3 कॉमन आ रहा है। हमने 3 को कॉमन ले लिया, 3 कॉमन आ गया। अब देखिए 3 3 9, माइनस और माइनस प्लस हो गया और x भी आ गया, माइनस माइनस फिर से प्लस, और ये हमारे पास 2 हो गया। अब देखिए 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 हो गया। इसी तरह x माइनस 3 आ गया। अब देखिए ये दोनों कॉमन थे तो हमने इसको कॉमन ले लिया और ये x माइनस 3 हो गया। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 हमारे पास कंप्लीट होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हम लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।